आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पे विजिट कर रहे हो तो my name is Hina and I'm 19 years old. Currently I'm living in Jaipur. So today I'm going to share my cabin crew interview experience. और कुछ तो है ही नहीं मेरे पास वीडियो बनाने के लिए. So मेरा इंटरव्यू था 28th of March, सॉरी 28th of Feb जयपुर में. सो एक्चुअली मतलब आई वॉजंट प्लान्ड कि मेरे को इंटरव्यू देना है. मैं ऐसे थी कि मतलब कुछ मैं अकेडमी वगैरह ज्वाइन करने की सोच रही हूँ, नॉट कैबिन क्रू वाली अकेडमी, कुछ तो है, बाद में बताऊँगी मैं वो. तो फिर मैंने सोचा, पहले मैं ऐसे सोचती कि वाई नॉट अकेडमी के बाद में मैं इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट करूँ. फिर एक टाइम पे मेरा ऐसे भी मन हो रहा था कि मतलब यार इंटरव्यू दे आती हूँ, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस ही मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा मतलब बूस्ट होगा, ऐसे सोच रखी थी मैं. फिर तो मैं गई 28th of Feb को. तो सच बताऊँ तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके गई थी, क्योंकि मैं ऐसे सोचती कि मतलब यार कितनी बार अपन इंटरव्यूज़ देंगे तो कैब के अलग खर्चे लगेंगे. तो इधर जयपुर में ना जो पब्लिक बस होती है ना, तो मैंने वो यूज़ करके गई थी मैं. तो फिर उधर मैं गई, लिटरली मैं घर से निकली थी 7:30 बजे, नहीं 8 बजे निकली थी मैं से हमारे घर से एक पॉइंट पे जाना था, फिर वहाँ से रिक्शा पकड़ के जाना था. मैं लेट पहुँची थी. तो कुछ लड़कियों का इंटरव्यू हो भी गया था फर्स्ट राउंड, और आई गेस कुछ का सेकेंड राउंड के लिए भी वेट कर रहे थे कुछ लड़कियाँ. तो फिर उधर गए और उधर जाके पता चला कि HR है राखी मैम. आई वाज लाइक यार ये इस मैम ने, इस HR ने मेरे को रिजेक्ट करा था लास्ट इंटरव्यू पे. आई गेस मैं जनवरी मंथ में गई थी. तो फिर इस मैम ने ही रिजेक्ट करा था मेरे को. कोई नहीं, एक दिन हो जाएगा. तो फिर हम उधर गए. फिर उधर जाके मेरे को एक लड़की का साथ मिल गया था, तो फिर हम दोनों साथ में ही रहे. फिर हम वेटिंग हॉल में थोड़ा वेट करें, पता नहीं क्यों वेट करें. फिर मैम ने बोला कि जिस लड़कियों का फर्स्ट राउंड नहीं हुआ है वो आ जाओ. फिर हम गए. तो पता नहीं इस बार ना कुछ अलग ही हो रहा था. जैसे नॉर्मली फर्स्ट राउंड तो ऐसे होता है, जैसे फर्स्ट राउंड GD राउंड होता है ना, तो ऐसे सेमी सर्कल में लड़कियों को बैठाते हैं, 10 to 15 गर्ल्स को ऐसे बैठाते हैं, और फिर एक एक करके क्वेश्चंस पूछते हैं. मतलब ऐसे होता है कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस दे दें, उस पर सब बोलना पड़ता है, सबको बोलना पड़ता है. और ऐसे भी होता है कि किसी किसी को एक एक पर्सनली पूछें. अब जैसे इस रूम में इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, तो इस रूम के बाहर लड़कियां क्यू में खड़ी है. तो फिर मैम ने क्या करा कि दो लड़कियों को मैम बुलाती है. जैसे एक लड़की का इंटरव्यू हो गया तो फिर उसको भेज देती है, दूसरी लड़की आ जाती है. फिर जो लड़की पहले थी ना, जिस लड़की के साथ आई थी, फिर उसका इंटरव्यू कंडक्ट करती है मैम. फिर उसको भेज दे देती है क्या ही, फिर उसको भेज देती है, फिर दूसरी लड़की आती है. तो फिर ऐसे हुआ. फिर हमारी टर्न आई. और द बेस्ट पार्ट इज मेरे को मेरे घर के पास में एक लड़की मिल गई थी. हमारे 2 लड़की थी ना, मेरे घर के पास वाली लड़कियां थी. फिर वो दोनों गए. फिर मैम ने उनसे पूछा कि व्हाट्स योर फेवरेट सीजन, व्हाट्स योर फेवरेट सीजन. और एक से पूछा था कि हॉबीज क्या है, गेस, हॉबीज क्या है. फिर जो वो दूसरी लड़की थी ना, वो तो बाहर आ गई थी. फिर उतने में ना मतलब बगल वाले रूम में कुछ शोर हो रहा था. पता नहीं एक आंटी सी थी, पता नहीं आंटी या दीदी थी कौन, वो ऐसे चिल्ला रही थी ना भाई साहब, कसम से मेरे को खुद को गुस्सा आ रहा था. फिर जो HR मैम है ना, उन्होंने शायद उस होटल के स्टाफ वाले को फ़ोन करके ऊपर बुलाया. फिर उनको बोला कि क्या चल रहा है मैम, ये इधर इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है और ये लोग ऐसे शोर कर रहे हैं. सीरियसली यार, मतलब इतना शोर कर रही थी ना वो औरत, ऐसे चिल्ला रही थी जैसे उसका ही घर है. फिर वो चिल्ला रही थी, हम ऐसे थे कि मतलब बहन मत चिल्ला, तू HR मैम का तू मूड खराब मत कर. फिर वो सब हुआ. फिर भी वो चिल्ला रही थी, वो पता नहीं क्या ही, उसको क्या ही चाहिए था. फिर मेरी टर्न आई, मैं गई. फिर जो पहले वाली लड़की थी ना, वो वहीं पे ही थी. जैसे मैं बताती हूँ अच्छे से. अब जैसे 2 लड़कियां हैं, ठीक है, जैसे A एक B है. तो A का इंटरव्यू हो गया, A बाहर आ गई, फिर मैं गई.
तो बी तो उधर ही है ना। फिर बी का जो इंटरव्यू हो रहा था तो मैं ऐसे ही बैठी थी। फिर मैम ने ये क्वेश्चन पूछा कि उससे कि टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, और उसने शायद प्रिपेयर नहीं कर रखा था वो आंसर। मतलब मेरी फ्रेंड थी वो, वहाँ पे मिली थी मेरे को। तो फिर वो मतलब ऐसे आंसर कर रही थी, बट थोड़ा बहुत ऐसे होता है ना यार, समझ जाओ आप। फिर बाद में उसको फिर बाद में उसको मैम ने भेज दिया। मैम ने मेरे से पूछा कि टेल मी अबाउट योर हॉबीज। मैं ऐसे थी कि मतलब कसम से आई स्वेयर ब्रो, मैं प्रिपेयर करके कुछ भी नहीं गई थी। मैं प्रिपेयर करके कुछ भी नहीं गई, कुछ भी। मैंने मैम को बोला कि मैम अभी करंटली मैंने सिलाई का कोर्स करा है, तो मैं अभी स्टिचिंग भी करती हूँ और मेरे को डांसिंग भी पसंद है और ऐसे आउटडोर गेम्स खेलना भी पसंद है। फिर मैम ने बोला अच्छा। फिर मैम ने पूछा कि स्टिचिंग में क्या क्या आता है आपको। फिर मैंने बोला कि मैम मैं लहंगा सी लेती हूँ, सूट सी लेती हूँ, शॉर्ट कुर्तीज़ और पजामा, और करंटली अभी मैं टी शर्ट का भी सीख रही थी मैं यूट्यूब से। फिर मैंने मैम को ये सब बता दिया। फिर मैम ने बोला अच्छा। फिर मैम हंस भी रही थी। मैम ने अच्छा बोला ओके। मैंने सोचा भाई फर्स्ट राउंड में तो सेलेक्ट हो ही जाऊंगी, क्योंकि जब एचआर ऐसे हंसती है ना, मेरे को ऐसे लगता है पर्सनली कि जब एचआर ऐसे हंसती है ना तो ऐसे समझ जाना चाहिए कि मतलब हाँ। और मतलब ऐसे अच्छी तरीके से हंस रही थी यार मैम, पता नहीं क्यों मैम ने रिजेक्ट कर दिया। फिर ये एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा था, मैम पूछा कि करंटली आप क्या कर रहे हो। तो फिर मैंने बोला मैम करंटली आई एम परस्यूइंग माई बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स, ऐसे बोल के। फिर मैंने बाद में 1-2 सेकंड के बाद बोला था कि फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। मतलब थोड़ा ऐसे डर गई थी मैं, फंबल हो गई थी। मैं बता चुकी कैसे बोला था मैंने, एंड करंटली आई एम परस्यूइंग माई बैचलर्स डिग्री। फिर मैम ने ऐसे करा। फिर मैंने बोला फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, ऐसे बोल दिया। मैंने शायद ये गलती कर दी ऐसे बोल के, मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मेरे को चाहिए मैं ऐसे बोल दी थी मैम करंटली आई एम परस्यूइंग माई बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स, ऐसे बोल के मेरे को ख़त्म कर देना चाहिए था। मेरे को ऐसे नहीं बोलना था कि फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी ये वो व्हाटएवर। फिर ये हो गया। फिर मैम ने बोला कि थैंक यू। आई गेस कुछ और भी पूछा था मेरे से। हाँ बस यही पूछा था मेरे से। फिर मैं चली गई। फिर दूसरी लड़कियों से भी यही पूछ रहे थे, मतलब मोस्टली मैंने सब लड़कियों से यही सुना है कि हॉबीज़ के बारे में पूछ रही है, हॉबीज़ के बारे में पूछ रही है। फिर एक ऐसे भी क्वेश्चन मैंने सुना था, आई गेस फेवरेट पर्सन के बारे में पूछा था, और फेवरेट कलर के बारे में भी पूछते हैं, और एक और था हाँ व्हाट्स योर फेवरेट सीजन। ये तो पक्का पूछा है, क्योंकि जो मेरे साथ वाली लड़की है ना उससे पूछा था ये। और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी पूछा था। और जो मेरे साथ थी ना मेरे पैर वाली लड़की, मेरे साथ थी ना लड़की जिसको मेरे साथ जाना था, तो उसकी क्या है, तो उसका क्या है आई गेस उसकी ना मतलब हाइट थोड़ी छोटी है। आई गेस वो मेरे इधर आती है, पता नहीं मेरे पैसे बोल रही हूँ कुछ भी। तो उसकी ना हाइट छोटी है, तो फिर वो आई। तो फिर पीछे एक और एचआर मैम आ गई थी, तो फिर उन्होंने बोला कि मैम पहले इसकी हाइट चेक करो। तो फिर मैम ने उसकी हाइट चेक करी, तो मैम ने बोला तो उस दूसरी वाली एचआर मैम ने हाइट चेक करके बोला कि मैम इसकी हाइट मतलब हाइट जो उनके हाइट की क्राइटेरिया है ना उससे कम है वो। तो फिर उसको मतलब उस बंदी का आंसर सुना भी नहीं, उसका इंटरव्यू उसका फर्स्ट राउंड लिया भी नहीं, उसको सीधा बोल दिया कि यू कैन लीव फॉर द डे। मैं ऐसी थी कि मतलब थैंक गॉड मेरी हाइट है। तो फिर वो भी ऐसे बोल रही थी कि यार मेरा आंसर तो सुन लेते आप एक बार। पता नहीं वो मेरे को ऐसे बोल रही थी कि उसका ना मतलब ऐसे इंडिगो का इंटरव्यू क्लियर हो गया था, और वो पीएचडी तक चली गई थी। 3 मंथ्स की पीएचडी थी, बट उसने एक्सेप्ट नहीं करी। इसलिए फिर मैम ने ना जो रिजल्ट है ना वो भी मतलब इस बार अलग तरीके से इंटरव्यू हो गया। तो फिर मैम ने ऐसे बोला कि आप जाके वेटिंग हॉल में वेट करो। तो फिर सब लड़कियां उधर वेट कर रही थी। फिर मैम आई। मैम के हाथ में एक भी रिज्यूमे नहीं था। मैम ने बोला कि जिस लड़कियों ने इंटरव्यू अभी फर्स्ट राउंड दे रखा है वो सब इधर आइए, गैदर हुई। सॉरी गर्ल्स, यू कैन लीव फॉर द डे। कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड के लिए। मैं ऐसे थी कि मतलब क्या ये क्या हो गया, मतलब भाई साहब लिटरली एक भी लड़की को सेलेक्ट नहीं करा। इतनी सारी लड़कियां थी, 10 to 15 गर्ल्स, उसमें से एक भी लड़की को सेलेक्ट नहीं करा।
एक भी लड़के का कम्युनिकेशन आपको अच्छा नहीं लगा? चलो मेरा तो गंदा था ही, बट उन लड़कियों में से किसी एक का भी उनको अच्छा नहीं लगा। मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ वो लास्ट बैच था, हम लेट गए थे, इस कारण भी हो सकता है। क्योंकि ना मैम का माइंड बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। मतलब ऐसे इतनी सारी लड़कियों का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, और फिर जो बगल वाले रूम में भी शोर हो रहा था। आई गेस उस कारण मैम का मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी मैम इस कारण। सो एक टिप देती हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाओ और फर्स्ट राउंड दो। बस इसके बाद फर्स्ट राउंड हुआ ही नहीं, हुआ था बस एक लास्ट में एक राउंड हुआ था फर्स्ट राउंड का, फिर हो गया। बस इतना ही था। अगर मैं अगली बार इंटरव्यू देने जाऊँगी तो वापस वीडियो बना दूँगी, मैं बता दूँगी क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं एचआर ने। तो फिर ये बात तो मैं बताई नहीं, ये इंटरव्यू मैं दे के आई थी जयपुर में, और मैं उधर वेन्यू पे इसलिए वीडियो नहीं बनाती क्योंकि मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है। मेरा फ़ोन की कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। आराध्या शर्मा दी एक दिन मैं भी इस यूनिफॉर्म में दिखूंगी आपको। मेरे फ़ोन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर दूंगी उधर वेन्यू की, जो मैंने मतलब ऐसे छोटी मोटी क्लिप्स मैंने ली है उधर, वो इस वीडियो में अटैच कर दूंगी।